और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। धर्मशाला से मिल रही है, जहां भागसू नाग में ट्रैकिंग पर गए छात्रों का रेस्क्यू किया गया है। ये छात्र भागसू नाग की पहाड़ियों में ट्रैकिंग के लिए गए थे, लेकिन नाले में जलस्तर बढ़ जाने से फंस गए थे। इन सभी 16 छात्रों को पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। ये सभी छात्र हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। एसडीआरएफ इंचार्ज सुनील राणा और आईपीएस अधिकारी मयंक चौधरी की अगुवाई में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और इन 16 छात्रों को रेस्क्यू किया गया है। बड़ी खबर धर्मशाला से दे रहे हैं, जहां भागसू नाग वाटरफॉल के पास 16 छात्रों का रेस्क्यू किया गया है। ये सभी छात्र ट्रैकिंग के लिए भागसू पहाड़ी पर गए थे और अचानक से नाले का जलस्तर बढ़ गया और एसडीआरएफ की टीम को मौके पर पहुंचकर इन 16 छात्रों को रेस्क्यू करना पड़ा। तस्वीरें आप रेस्क्यू ऑपरेशन की देख पा रहे हैं। भागसू नाग वाटरफॉल है, वहां पर पहाड़ियों में ये ट्रैकिंग करने छात्र पहुंचे हुए थे। 16 छात्र हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नाले में अचानक जलस्तर बढ़ने से ये वहां फंस गए थे। सहयोगी विचित्र ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद है। विचित्र, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारियां मिल पाई हैं? चलिए विचित्र से संपर्क करने की कोशिश हम दोबारा करेंगे, लेकिन आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। भागसू नाग वाटरफॉल की ये तस्वीरें हैं और अचानक नाले का जलस्तर बढ़ गया था। सहयोगी विचित्र एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अब विचित्र, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारियां अभी मिल पाई हैं, मौके से अपडेट्स? जी बिल्कुल जैस्मिन, देखिए अभी जितने भी ये छात्र थे उनको सकुशल जो है वहां से निकाल लिया गया है। बाकायदा यहाँ पर जो है वो एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची थी। जो स्टेट डिजास्टर रिजर्व फोर्स है उनके जो इंचार्ज है सुनील राणा मौके पर पहुंच गए थे। एक आईपीएस अधिकारी मयंक चौधरी यहाँ पर पहुंच गए थे। इसके अलावा जो मैक्लोडगंज थाना पुलिस है वो भी मौके पर पहुंच गई थी। लेकिन हैरत वाली बात यह है कि ये तमाम जो ट्रैकर्स थे ये पहाड़ियों की उस तरफ पहाड़ी की तरफ जा रहे थे, जहां पर जो है अभी फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से जो है इनको वहां जाने की मनाही है। यानी इस तरफ ये जो पानी के जितने भी सोर्सेज है बार बार जो है चेतावनी दी जाती है कि पानी के इन सारे सोर्सेज की ओर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है, बाढ़ आ सकती है। और अभी तक जो है ये जो भागसू का जो ये वाटरफॉल है, यहाँ वाला ये जो नाला है, क्योंकि ये धौलाधार की तलहटी से निकलता है और ये कभी भी इसमें जब भी यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में बारिश होती है तो यहाँ पर अचानक से जलस्तर जो वो बढ़ जाता है। बावजूद इसके ये तमाम 16 के 16 छात्र जो है किसी को बताए बगैर यहाँ पर चले गए थे और जब गए थे तब मौसम साफ था, तब जलस्तर बढ़ा नहीं हुआ था। लेकिन जब ये वापस आ रहे थे तो उस वक्त जो है वो मौसम खराब हो गया, भारी बारिश हुई और जलस्तर बढ़ गया। इसके कारण ये वहां पर फंस गए और उसके बाद किसी तरह से इन लोगों के पास जो इनके पास हैरत की बात यह है कि इनके पास कोई इस तरह का आपातकालीन नंबर भी नहीं था। चले तो गए थे लेकिन किसी तरह का इनको ये जानकारी नहीं थी कि अगर ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो उनको कॉल किसको करना है। तो ये बड़ी दिक्कत इनको उस वक्त आई, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने 100 नंबर पर कॉल करके विचित्र, यहाँ पर लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। लापरवाही इन 16 छात्रों की भी, जो इस तरीके से खतरनाक इलाके में ट्रैकिंग करने बिना प्रशासन की अनुमति और प्रशासन को इस बात की जानकारी दिए पहुंच गए। दूसरी लापरवाही प्रशासन की भी यहां पर देखने को मिल रही है। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि पूर्व में धर्मशाला में क्या हुआ था, जिस तरीके से बाढ़ आ गई थी, उसने घरों को किस तरीके से तहस नहस किया था, जानमाल का कितना नुकसान उस दौरान हुआ था। उसके बावजूद भी अगर प्रशासन का ये लचर रवैया है और प्रशासन ये रिकॉर्ड नहीं रख पा रहा है कि कौन ट्रैकिंग पे जा रहा है, कौन ट्रैकिंग से आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही ही है। विचित्र, बिल्कुल देखिए जैस्मिन, हालांकि हम लोग भी रेगुलर ऐसे मुद्दों को उठाते हैं। न्यूज़ 18 भी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस तरह के मुद्दों को उठाता है, लोगों को आगाह करता है, सैलानियों को आगाह करता है, जिला प्रशासन से बार बार सवाल पूछता है कि ऐसी सिचुएशन के लिए किस तरह से तैयार। तो हर बार यही कहा जाता है, रटी रटाए जो जवाब होते हैं वो दिए जाते हैं कि तैयार हैं, चेतावनी बोर्ड लगा दिए गए हैं। लेकिन हाँ, एक बात ये भी है जैस्मिन की, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, न जाने कौन कब कहां से निकलकर चोर रास्तों के से जो घुसकर ट्रैकिंग करने चले जाए तो उनको भी कौन कहां से पकड़ेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिन जगहों से वो निकलते हैं तो कम से कम उन लोगों को तो जिम्मेदारी के साथ अपनी वहां पर हाजिरी सुनिश्चित करनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन कम से कम करवानी चाहिए जिस इलाके में वो जा रहे हैं। क्योंकि बार बार चेतावनी दी जाती है और वो लोग भी देखते हैं कि पहाड़ों में कब किस वक्त जो है मौसम खराब हो जाए, किस तरह की विपरीत परिस्थिति हो जाए, कोई नहीं जानता। तो ऐसे में जागरूक लोगों को भी जाना चाहिए। तो युवा थे, छात्र थे, इन लोगों को समझना चाहिए। बिल्कुल विचित्र, यहाँ पर जागरूक होने की जरूरत सैलानियों को भी है, क्योंकि एडवेंचर अपनी जगह है और फिर अपनी जान की सुरक्षा दूसरी जगह है। विचित्र, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और खबरों पर भी आपसे आगे हम जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधान